वाले हैं। कोई किसानी का खेत बेचकर 12 करोड़ का अगर बक्सर में कोई जमीन खरीदे तो समझ में आता। आप तो एक बेहद ही निहायत गरीब किसान के घर के, आप तो करोड़ रुपया भी नहीं देखे, आप 12 करोड़ का जमीन कैसे खरीद लिए? और जमीन इसलिए खरीद के घर बना रहे हैं कि यहाँ के लोगों को धमका करके सरकार के संरक्षण में वसूली करेंगे। आपको जो सर्टिफिकेट मिला है बेईमान का, उसको आज भी इस बिहार के नागरिक बेईमान ही मानते हैं। आप तो आज के दिन मैं एक झूठ का पर्दाफाश भी करना चाहूंगा। बक्सर के लोकसभा के माननीय सदस्य, जिन्होंने विगत लोकसभा चुनाव में यहां से राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर निर्वाचित हुए, लोकसभा में जाकर उन्होंने शपथ भी लिया। जिस बात की उन्होंने शपथ ली उसको इतनी जल्दी भूल गए, ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने 12 करोड़ की जमीन खरीदी है बक्सर। वही मिथिलेश तिवारी बक्सर शहर में 12 करोड़ का जमीन खरीदा। मिथिलेश तिवारी को अगर छोड़ दीजिए, टूडीगंज से कि नदाव पहुंच जाइए तो नदाव पहुंच जाएंगे। उनको मालूम है कि नदाव कहाँ है। जब मैं ये खबर सुना तो मैं, सच पूछिए तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भाई मुझे जानकारी नहीं है, इनको कहां से जानकारी होगी। तो एक तो आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद महोदय से पूछना चाहूंगा कि माननीय सांसद महोदय, आप अगर इतने गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे, तो बक्सर की उस जनता का क्या होगा जिसने आपको सांसद चुना है। और इसलिए चूंकि मेरी छवि को नुकसान पहुंचा है, मैं 35 वर्षों से राजनीति में हूं। सांसद महोदय तो अपने पिता के कारण राजनीति में है, मैं अपने पिता के कारण राजनीति में नहीं हूं। मैंने अपने मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। भारतीय जनता पार्टी जैसे एक राष्ट्रीय पार्टी में एक कार्यकर्ता के भांति काम करते करते 35 वर्षों में मैंने अपना स्थान बनाया है। और तब पार्टी ने मुझे यहां लोकसभा लड़ाया, मैं विधायक रहा, 4 चुनाव अभी तक मैं लड़ा। और माननीय सांसद महोदय जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यह भाषा लोकतंत्र में सही नहीं है। किसी को सम्मान नहीं देना, किसी के बारे में किसी प्रकार की बात बोलना, मेरे बारे में कहते हैं कि उनकी कोई औकात नहीं, उनको कोई पहचानता नहीं है। और ये भूल जाते हैं वो कि मैं जब इंचार्ज था इस शाहाबाद का, तो मेरे पीछे पीछे घूमते थे टिकट के लिए और मेरे ही नेतृत्व में वो यहां काम करते थे। अडवाणी जी की रैली हुई थी रामगढ़ स्कूल में, तो दैट टाइम आई वाज इंचार्ज। और सुधाकर सिंह जी, आपको पुराने दिनों को याद करना चाहिए। आपको राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट इसलिए दिया कि आपके पिताजी उसके अध्यक्ष हैं। मुझे इसलिए नहीं दिया कि मेरे पिताजी किसी राजनीतिक दल के कुछ हैं। मेरे पिताजी स्वर्ग में बैठ करके हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे और मैं जीवन भर सच पे चला हूं। मेरे ऊपर अभी तक मात्र 2 मुकदमे, एक आचार संहिता का मुकदमा है और एक 2014 में मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने मेरे ऊपर मुकदमा कराया। उसका असर यह हुआ कि 15 के चुनाव में जनता ने 15,000 वोट से उनको हरा दिया और वो मुकदमा अब समाप्त होने के कगार पर है। मिथिलेश तिवारी जैसा भ्रष्ट आदमी जो एक कॉलेज की कमेटी का अध्यक्ष होता था तो 55 लाख गबन कर लिया। आज तक 1 रुपये का कोई आरोप मेरे ऊपर सिद्ध नहीं कर पाया निगरानी विभाग और बिहार की सरकार। और मैंने उस समय चैलेंज किया था कि मेरे ऊपर अगर 1 रुपये का कोई अगर गड़बड़ी सिद्ध हो जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। और मैं आज फिर कह रहा हूं, मैं इस बक्सर के पवित्र भूमि से कह रहा हूं, यह भूमि भगवान श्री राम के ज्ञान की भी भूमि है, कर्म की भी भूमि है। मैं इस भूमि से कह रहा हूं कि माननीय सांसद महोदय, आपको महंगा पड़ेगा। मैंने आपके इस गलत बयानी पर आपको मैंने मानहानि का नोटिस दिया है। आप इस नोटिस का जवाब दें, आप माफी मांगे, और अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आपको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इसी प्रकार से एक बयानबाजी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, जिनको जो पिछले चुनाव में जब मैं पराजित हुआ और वो जीते, तो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया इसी प्रकार का। उनको मैं घसीट के कोर्ट में ले गया, साबित नहीं कर पाए और आज उस केस में कॉग्निजेंस होने की स्थिति है। तो मैं उनमें से नहीं हूं। एक तो मैं कोई गलती करता नहीं हूं, कोई गलत रास्ता चुनता नहीं हूं। मैं जीवन में ऐसा एक व्यक्ति हूं कि मैं गुटखा तक नहीं खाता। पान खाने के, पान गुटखा ये सब कुछ मेरे जीवन में है ही नहीं। मैं सात्विक आदमी हूं।
मैं बक्सर की सेवा के लिए मैंने अपना घर बार छोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए, विकसित भारत को बनाने के लिए विकसित बक्सर बनना जरूरी है, और इसलिए विकसित बक्सर के अभियान को लेकर मैं चला हूं। पिछले आप 3-4 दिन पहले आपने सुना होगा, बक्सर में विश्वामित्र होटल वर्षों से यहां पर बंद पड़ा हुआ था, कोई उसकी सुधि लेने वाला नहीं था। इसी लोकसभा चुनाव में मैंने अपने लोगों को रखवाने के लिए जब मैं वहां गया तो मैंने उसकी स्थिति देखा, और उसी समय मैंने तय कर लिया था मैं चुनाव जीतूंगा तो इसका कायाकल्प कराऊंगा। ये और बात है कि मैं नहीं जीत पाया, लेकिन उसके बावजूद उसकी कायाकल्प के लिए मैंने प्रयास किया, और मेरी मांग पर बिहार की सरकार ने 25 करोड़ रुपए दिए। एक सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है एक साल में, और 25 करोड़ रुपया 5 साल में। मैंने एक झटके में 25 करोड़ रुपया बक्सर के खाते में मैंने जमा करा दिया। और वैसे कितने पाइपलाइन में योजनाएं हैं, उनको तो मेरा सम्मान करना चाहिए। बक्सर का विकास प्रतिपक्ष का भी काम है, केवल सत्ताधारी जो एमएलए एमपी हैं उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है। तो मैंने तो 4 कदम आगे बढ़ के तय किया है, बक्सर की सड़कें खराब होगी उसको मैं बनवाऊंगा, बक्सर में किसी प्रकार का भी विकास का काम बाधित होगा मैं उसको करवाऊंगा, और कोई भी सांसद और विधायक हमसे अगर इसमें मदद मांगेगा मैं एकदम मदद करूंगा। विकास पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं श्रेय लेने की, क्यों नहीं श्रेय लूंगा। दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, वो हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। बिहार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे एनडीए के हैं। तो श्रेय तो अगर एक ईंट भी बक्सर में लगेगी उसका श्रेय एनडीए की सरकार को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी काम करेंगे, नीतीश जी काम करेंगे, सम्राट जी काम करेंगे, उसका श्रेय तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इनको कहां से श्रेय मिलेगा लालटेन वालों को। इसलिए आज मैं कहने आया हूं आप सभी के माध्यम से, माननीय सांसद महोदय को सीधा मेरा अल्टीमेटम है कि वो इस गलत बयानी के लिए माफी मांगे। मैंने 1 इंच भी जमीन बक्सर में खरीदी नहीं है। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, चुनाव में जो पैसे मेरे पास थे सब खर्च हो गए। तो मैंने कहा कि पटना में मेरे पिताजी जब सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते थे, और जब वो रिटायर हुए तो मेरी माँ के नाम से उन्होंने एक जमीन खरीदी थी, और मैंने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि वो जमीन बेचो और बक्सर में जाकर के जमीन खरीदो और घर बनाओ। और मेरी माँ अभी पूना में रहती है मेरे छोटे भाई के साथ। और मैंने उन पत्रकार महोदय को कहा था कि वो जमीन बेचूंगा, प्रॉपर्टी का पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, बक्सर में जमीन लूंगा, घर बनाऊंगा और बक्सर में रहूंगा और बक्सर के लिए लड़ूंगा। इसका तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने आकर के मुझे भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया, कहा कि 12 करोड़ का जमीन इन्होंने खरीद लिया, कहा कि मैंने करोड़ों रुपया कभी देखा ही नहीं है, कहा कि मुझे तो मैं नदाव जानता ही नहीं कि कहां है, कहा कि अगर उनको बक्सर में छोड़ दिया जाए तो भूल जाएंगे। शायद वो भूल गए कि मैं जब से राजनीति में हूं तब से मैं बक्सर आता हूं। सुखदा पांडे जी का पहला चुनाव 1.25 महीने रह करके मैंने बक्सर में लड़ाया था, और बक्सर की गलियां और बक्सर के सड़क मुझे कंठस्थ याद है। सुधाकर सिंह जी, आप सांसद हैं, मैं हमेशा आपको माननीय सांसद कह के बुलाता, और मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा। मैं कोई रोड चलता आदमी नहीं हूं, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश का महासचिव हूं। मैं बिहार को 5 भाग में बीजेपी ने बांटा है, उसके 1 भाग का मैं इंचार्ज हूं। मैं अपने एरिया में 8 सांसद का मैं इंचार्ज हूं, और उसी प्रकार से कई दर्जन विधायकों का इंचार्ज हूं। और मेरी पार्टी लगातार 1994 से अभी तक मेरी पार्टी ने मुझे लगातार पद पे रखा है। शायद ये रिकॉर्ड बिहार के किसी नेता को के अकाउंट में नहीं होगा। और मैंने बक्सर में आकर के मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव में मेरे साथ जो भी घटनाएं हुई, घटनाएं का मतलब यह हुआ कि लोग को दिग्भ्रमित किया गया, मुझे बाहरी घोषित किया गया। 29 का चुनाव आने दीजिए, सुधाकर सिंह खुद बाहरी हो जाएंगे, यहाँ मैं यहाँ का स्थानीय हो जाऊंगा और सुधाकर सिंह बाहरी हो जाएंगे। जिस समय यहाँ का परिसीमन होगा वो यहाँ के बाहरी होंगे, और उस समय तक मैं बक्सर का स्थानीय एक नागरिक के रूप में रहूंगा। और जहां तक रही बात भारत सरकार के हर डिपार्टमेंट को, बिहार सरकार के हर डिपार्टमेंट को का मैंने दरवाजा खटखटाया है बक्सर के विकास के लिए, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। यहाँ की सड़कें जितनी खराब है, बिहार के बाकी किसी एरिया की सड़कें खराब नहीं है। इसका जिम्मेवार कोई है तो महागठबंधन के विधायक है। यहाँ के स्थानीय विधायक भी एक दिन मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, मैं उनको भी कहूंगा
आरोप मत लगाइए। 10 साल से आप विधायक हैं, ये जिम्मेवारी आपकी है। वो सड़क बन क्यों नहीं रही है? और वो चिट्ठी दिखाने से काम नहीं चलेगा। यहां आपको सड़क बना करके और सड़क जनता को समर्पित करनी पड़ेगी। और जिस सड़क का वो चिट्ठी दिखा रहे थे उसका आज तक ए तक नहीं हुआ है, बाकी सैंक्शन होना तो दूर की बात। मैंने हर डिपार्टमेंट का पोस्टमार्टम करना शुरू किया है। मैंने अपनी सूची बनाई है बक्सर के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, और उसके लिए चाहे औद्योगिकरण की बात हो, चाहे यहाँ के पर्यटन को बढ़ाने की बात हो, चाहे यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात हो, होटल इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात हो, हर क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। और मैं माननीय सांसद महोदय को कहूंगा कि आप तो सांसद हैं, आपके इतने दिन बीत गए, आखिर आपने दिल्ली में किस मंत्री से मुलाकात की? आपने यहां का कोई खाका दिया क्या? जो नितिन गडकरी जी जिस मंत्रालय के मंत्री हैं, बक्सर के लगभग 8 ऐसे स्थान हैं जहां पे बाईपास बनाने के लिए पहले से डिपार्टमेंट में लिख के भेजा हुआ है। जो छोटे छोटे जगह हैं, जो चाहे ब्रह्मपुर हो, चाहे बाकी जगह हो, कुआथ नगर हो, बाकी, और सबके लिए काम हो रहा है। और आपको ये जो बक्सर पटना बक्सर 4 लेन है, इसमें मैं चुनाव में आया तो दल सागर में गया, वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ की जो सर्विस रोड है इसका टेंडर नहीं हुआ। प्रक्रिया पहले से चल रही थी, माननीय अश्विनी चौबे जी ने लिखा था उसके लिए। लेकिन विनय कुमार जी जो बिहार कैडर के IAS ऑफिसर हैं, आजकल वो NHAI डिपार्टमेंट में पथ परिवहन मंत्रालय में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर है। मैं जा करके वहां बैठ करके, और 2 दिन मैंने दिल्ली में जा करके और उस मंत्रालय में मैं बैठ करके और उसका पूरा मैंने टेंडर उंडर करवा दिया। तो मेरी आदत है, मैं किसी काम के पीछे पड़ता हूं उसको मैं पूरा करा दूं।